हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। और पिछले सीरीज में हमने कंसेप्ट पढ़ा था और 10 क्वेश्चंस भी देख लीजिए थे। और एक बार मैं फिर से डिस्कस करके बता दूं आपको कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सिलेबस लर्न होना चाहिए। तो ट्रिक आप याद रखिए। ट्रिक क्या है, मैंने बताया RPLQA। 5 चैप्टर्स का स्लॉट ले लेते हैं। RPLQA का मतलब क्या है? सबसे पहले रियल नंबर्स है, फिर पॉलिनोमाइल है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिफ्थ नंबर पे क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में सुन लीजिए। सबसे पहले क्या है? वास्तविक संख्या है। दूसरे नंबर पे बहुपद है। तीसरा चैप्टर है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और पांचवा चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। तो 5 चैप्टर का स्लॉट, 5 चैप्टर का स्लॉट और 4 चैप्टर का स्लॉट। ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस लर्न हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। दूसरा है या फिर तीसरा होगा, वो आप चेकआउट कर लीजिए। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका। दूसरे वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि दो चरों वाले दो चर कौन कौन से होते हैं, तो एक्स और वाई तो दो चर होते हैं, मतलब ये चर होते हैं एक्स और वाई। कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें देख लेते हैं हम। और दो समीकरण पूछे जाए तो पहला समीकरण क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। पहले एक बार मैंने बताया था आपको। पहला आपको क्या देखना है? तमरास किल्विस। ठीक है। अगर कोई दो लाइंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए बेटा, क्या बताया मैंने? एक बार देख लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या कंडीशन होती है? ये मैंने बताई थी आपको, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइंस कैसी होंगी बेटा? इंटरसेक्टिंग। और इनके कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे बेटा। कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो लाइंस के कैसे होंगे? मतलब लाइंस कैसे होंगी? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, संपाती होंगी, और इनके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है। और एक कंडीशन मैंने बताई थी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या था? इसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये तीन कंडीशन है बेटा आपको। सबसे पहले तमरास किल्विस क्या है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा क्या है? कि इनफाइनाइट पैरेलल की कंडीशन, ब्रैड-कोहली का सिक्सर क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो हमने आपको 10 सम्स डिस्कस कर दिए थे। आज हम आपके सामने 11 क्वेश्चन से लेकर आए हैं और उसे आगे बढ़ते हैं उससे। तो पिछली बार वो सम्स मैंने कराए थे, आशा करते हैं आपने वो कॉपी मेंटेन कर ली होगी। आज 11 क्वेश्चन से हम चलते हैं, और ये पिछली बार आपके बेटा बोर्ड में आया था, तो इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा इसे। और इसे देखिए, हम नोट पे कराते हैं। ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है और नोट पे करेंगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने विधि भी बताई थी आपके सिलेबस कौन कौन सी है बेटा। एक तो पहली कौन सी है? विलोपन। विलोपन क्या बोलते हैं इसे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है। और दूसरा कौन सा है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। ये दोनों है। तो एक ग्राफिकल मेथड है, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों मेथड को पहले याद रखिए। कौन सा? एक तो विलोपन विधि और एक कौन सी है आपकी? प्रतिस्थापन विधि। तो इस सम्स को हम विलोपन विधि जैसे हमारी सुविधा रहेगी उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे मैं आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा, यानी विलोपन विधि से कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट ईयर ये आया भी था आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नाम भी दे देते हैं इस सवाल को। ठीक है। आज कौन सा डे है? तो आज इसका नाम है, इस सम्स का, याद रखिएगा, कांतारा चैप्टर 1 सवाल। कांतारा चैप्टर 1 सवाल। ठीक है।
और कांतारा मूवी भी आई हुई है, वो आप देखिएगा, अच्छी मूवी है। इसे हम नोट पे सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए, तो नोट पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन याद है सुमित जी क्या था? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लिए, इसे कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, इसे नोट पे ले लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन थे बेटा, नहीं आ रहा? तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये देखिए मैंने बताया भी था, इसका वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो क्या कर लेंगे हम, बी से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो देखो बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये बी एक्स, और बी का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, वी वाई। देखो बी का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, बी एक्स, बी का वाई में मल्टीप्लाई हुआ तो बी वाई, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी का ए में हुआ तो कितना हुआ, ए बी, और इसमें हुआ तो कितना हो जाएगा, बी का बी में हुआ तो बी स्क्वायर। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा बेटा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू, ये क्या आ गया बेटा, ये यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये क्या हो गया, प्लस का बी वाई, ये हो गया माइनस का बी वाई। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हुआ हमारा कि बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना बेटा, इसे ऐड करने पर, क्योंकि ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास ये आ गया बेटा। तो देखना यहाँ से क्या बचा, वी एक्स, ये बचा हमारा वी एक्स, और ये क्या बचा, ए एक्स, और ये क्या है हमारा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से कैंसिल आउट हुआ, ये देखे, इसे काउंट करते हैं व्हाइट कलर से। तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। और देखिए इसमें से कॉमन क्या आ गया बेटा, तो यहाँ से सबसे पहले हमारा एक्स कॉमन आया, तो क्या बचा अंदर, ए प्लस बी। और इसमें से भी क्या कॉमन आया, ए कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। तो देखना ए प्लस बी से ए प्लस बी भी कैंसिल आउट होगा यहाँ से। तो देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी भी कट गया, तो यहाँ से हमारा ये निकला है बेटा फाइनल आंसर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए। अब ये एक्स इक्वल टू ए आया, ये वैल्यू हम किस में लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में लगाते हैं, तो हमारा वी भी निकल आएगा। तो इस सवाल का आंसर भी आप ध्यान रखिएगा, इस सवाल का आंसर है एक्स इक्वल टू ए निकला है, तो वाई इक्वल टू कितना निकलेगा, बी निकलेगा बेटा। तो हम लगा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, वो जान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट यही तो है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब एक्स की वैल्यू कितनी निकली है, ए, वाई निकालना है हमें, इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो फिर से कैंसिल आउट हुआ, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ए से ए कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, इधर कर दे रहा हूँ मैं। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो वह सुमित जी की फेवरेट काजू कतली दे देते हैं ना, तो यहाँ से निकलेगी, ये आ गई। तो हमारे क्या निकला, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू वी। तो ये क्या हुए हमारे आंसर हुए बेटा, ठीक है। तो एक तो एक्स इक्वल टू ए निकल आया, और दूसरा क्या निकला है, वाई इक्वल टू वी। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया, और ये आपका ये आंसर हो गया। ये क्या है, कांतारा सवाल, ठीक है। और दूसरा भी दिखाएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी दिया था, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था। तो यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट बी है। तो बी का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी का एक्स में करा तो बी एक्स हो गया, बी का वाई में करा तो बी वाई हो गया। बी का ए में मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, ए बी। बी का बी में करा तो बी स्क्वायर हो गया। 1 का करेंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर में बी स्क्वायर आया। यहाँ से बी वाई कैंसिल हुआ। यहाँ से बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया बेटा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर से क्या बचा, ए प्लस बी। इन दोनों से बेटा क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी से ए प्लस बी हट गया, तो एक्स इक्वल टू ए। अब ये एक्स की वैल्यू किसमें लगा दी हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये था हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स ये कितना लगाया हमने, ए, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ए से ए कट गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, बी आ गया, और एक्स इक्वल टू ए आ गया। तो यही क्या हुए हमारे आंसर हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी था। ये 4 नंबर का है, यहाँ पे 6 मार्क्स देके जाएगा आपको। तो देखिए, तो हमने ये 11 क्वेश्चन कर लिया बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आई, 1, वाई की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू ए आई थी, वाई की वैल्यू क्या आई, बी। तो फिलहाल कांतारा 1 देख लिया सवाल हमने, और ये देखिए ये आपके सामने पेश है कांतारा 2।
कौन सा है बेटा ये कांतारा 2। तो देखिए कांतारा 2 क्या कह रहा है, कांतारा 2 क्वेश्चन, और मूवी भी आई हुई है, बहुत हाइप है उसका, अच्छी मूवी है, आप लोग भी देख कर आइएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी की एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसे भी हम देख लेते हैं किससे सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, वही विलोपन विधि। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, नोट पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस कम है हमारे पास, तो यहाँ पे सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो इसे हम नोट पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसे हमें किससे सॉल्व करना है बेटा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से करिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, 1/a से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 से मैं क्या कर रहा हूँ नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये मल्टी करेंगे हम, 1/a का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1/a का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बेटा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ए का ए में हुआ तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वाई अपॉन ए का बी में होगा तो बेटा कितना हो जाएगा ए बी, और इधर देखिएगा इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो सीधा लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। ये एक इक्वेशन ये बना। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा बेटा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 2। अब देखिए ये सेम साइन है तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो घटाने पर रेड व्हाइट कलर ले लेते हैं, तो इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैंसिल आउट करते हैं हम। तो ये एक लाइन ले लिया हमने, इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये किससे क्या हुआ, कट गया, ठीक है। चलो रेड कलर से काट, व्हाइट कलर से काटते हैं। तो ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या बेटा, ये देख लेते हैं। तो क्या बचा, वाई अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस 2। ये बच गया बेटा, ए प्लस बी अपॉन ए, सॉरी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस 2 बच गया। तो अब देखिए भाई ए बी और बी स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया तो ये ऊपर आ जाएगा वी वाई माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से कितना बचा बेटा, यहाँ से आ जाएगा ए वाई। इधर देखिएगा, इधर एलसीएम आ गया आपका ए, ठीक है, ए एलसीएम आएगा, ए का 1 में मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2a। तो देखिए और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बी वाई माइनस ए वाई अपॉन ए बी स्क्वायर, दे दोगे बेटा, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया बी वाई माइनस ए वाई, यही तो बचा हमारे पास। तो वाई कॉमन ले लीजिए इसमें से, वाई कॉमन आया तो कितना बचा बेटा, बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना बचा बेटा, देखिए ये तो बी है हमारे पास, और देखो 2a में से a गया तो कितना बचा, a बचा अपॉन 1, ये तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए ये भी पूरा b माइनस ए है, ये भी पूरा b माइनस ए है। तो देखिए यहाँ से अगर हम b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली बेटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, बी स्क्वायर आ गई, तो y इक्वल टू बी स्क्वायर निकल आया। तो यहाँ से हम काजू कतली ले लेते हैं, तो ये निकल आया बेटा y इक्वल टू बी स्क्वायर, यही क्या है आपका फाइनल आंसर। अब ये वैल्यू हम किस में लगा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये रही। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए एक्स अपॉन ए तो ये चल ही रहा है, प्लस वाई की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी क्या हो गया, देख रहे हैं, बी से बी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बी बचा बेटा। तो इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, मैं समझा दूंगा आपको, दिख रहा है सुमित जी। तो देखिए यहाँ से क्या बचना, कितना बचा, ये यहाँ से बचा हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखिए बी से बी कट गया, और यहाँ से ये बचा हमारे पास, इधर कर दे रहा हूँ, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो देखिए ये पेज ये इधर से इधर है, दिख रहा है, एक्स अपॉन ए इक्वल टू कितना ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना निकला गया बेटा, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को, कांतारा 2 को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी,
और एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर। तो हमने 1 अपॉन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो एक्स का वन ए का ए में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, एक्स अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हुआ, वाई अपॉन ए बी। अब यहाँ से हो गया ए प्लस बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए आ गया, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। तो यहाँ से कितना बचा, वाई अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस 2। फिर क्या करा बेटा, हमने ए बी और बी स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो ए बी स्क्वायर एलसीएम आ गया। यहाँ से देखिए ए बी से ए बी कट गया तो बी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो यहाँ से कितना बचेगा, ए वाई बचेगा। अब देखिए यहाँ से ए से ए कट गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए का बी 1 में करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से क्या बचा, इसके बाद ये पहला पेज था बेटा आपका, ये दूसरा पेज, फिर इसके बाद ये तीसरा पेज है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बाई कॉमन आ गया, तो बाई कॉमन आ गया तो यहाँ से बी माइनस ए बचा। अब यहाँ से देखिए ये तो बी है, 2a में से ए गया तो कितना बचा, ए बचा। तो देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वाई इक्वल टू वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, और यहाँ से y की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू हमने किससे लगा दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक्स अपॉन ये चल ही रहा है, y तो ये y की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन बी, बी से बी कट गया, यहाँ बी से ये वाले बी से ये वाला बी कटा, इधर बी से ये वाला बी कटा, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर। यही क्या है आपका फाइनल आंसर। तो हमने देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे मूव हो रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक सम्स और रिवाइज कराऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड में आएगा, वो सम्स को और देखिएगा बेटा। ठीक है, फिर से हम नोट पे चलते हैं बेटा। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। ये मेथड ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन पे मैं आपको वो जरूर रिवाइज कराऊंगा बेटा। सबसे पहले यूनिक कंडीशन की क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल, समांतर। और ये कंडीशन सॉरी कोइंसिडेंट। तो रेखाएं कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर। और अगर तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। तो ध्यान रखिए ये कौन सी कंडीशन है, ये शक्तिमान की कंडीशन है, तमराज किल्विस वाली। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट। ये देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, एक के ऊपर एक आएंगी ये, मतलब कैसी होंगी लाइंस, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। और अगर ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो लाइन कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। और विधि कौन सी है सॉल्व करने की, दो विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि है और एक कौन सी विधि है बेटा, विलोपन विधि, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें साफ साफ बोल रहा है, विलोपन विधि द्वारा समीकरण √3x माइनस √2y इक्वल टू √3 और √5x प्लस √3y इक्वल टू √2 को हल करो। किस मेथड से बोल रहा है, स्पेशली ये बोल रहा है विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम नोट पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूट आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इसे एलिमिनेशन पर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए देखिए तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है। तो मैंने क्या करा, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखना जरा, √3 का √3 में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 3x, और √3 का 2 में हुआ तो कितना हो गया, √6y इक्वल टू √3 का √3 में होगा तो कितना होगा बेटा, 3। अब देखिए √2 का इसमें हुआ, √2 का 5 2 कितना हो गए, √10x। और ये कितना हुआ बेटा, √2 का √3 में हुआ तो कितना हो गया, प्लस का √6। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया √2 का √2 में होगा तो रूट, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है बेटा। तो देखिए अब हम क्या कर देते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या कर लिखेंगे हम, ऐड करने पे, ये सेकंड स्टेप है। तो ये प्लस है ये माइनस है, सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचा हमारा बेटा, 3x प्लस √10x, और 3 और 2 कितना हो गया, 5। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ गया, 3 प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो 3 प्लस √10 बचा इक्वल टू 5। अब देखना जा रहा, एक्स इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा,
5/3 + √10। ठीक है, तो देखिए ये निकला है हमारा x। अब इसका कंजुगेट और कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये निकला है हमारा x, और इसका कंजुगेट और कर देंगे। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 + √10 है ना ये। इसका कंजुगेट कर देते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - √10। या फिर ऐसा कर लेंगे, प्लस में ही ले लेना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इसे ऐसे लिख दो, √10 + 3, √10 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया। अब इसका रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर दीजिए। √10 - √3, ये क्या हो गया, साइन चेंज करके हमने ऊपर मल्टी कर दिया बेटा, तो ये हो गया 5 बाहर ले लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, √10 - 3। तो नीचे बेटा फॉर्मूला बन जाएगा √10 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू आया आपका 5 ब्रैकेट में √10 - 3। तो √10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 5। √10 का स्क्वायर होता है 10, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ये हो जाएगा 10 - 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 ब्रैकेट में √10 - 3। तो ये हमारा क्या निकला है, x निकला है। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं थी कि इसमें क्या है कि रूट से आप घबरा जाएं, तो घबराना नहीं है, क्योंकि कर हर मैदान बदे, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में है तो बहुत सारा हौसला। ठीक है, तो देखिए हमारा ये एक्स निकला है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे, कि हमने क्या करा, ये √2 है, ये √3 है, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए √3 का √3 में करा तो ये 3 हुआ, √2 का √2 में करा तो ये 6 हो गया, √3 का √3 में करा तो 3 हुआ। ऐसे √2 का 5 में करा तो 10 हो गया, √3 का 2 में करा तो 6 हो गया, √2 का √2 में करा तो 2 हो गया। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 3x गया, यहाँ से प्लस √10x बचा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। एक्स कॉमन ले लिया तो 3 + √10 इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 + √2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आके चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फिर क्या करा हमने, इसका रेशनलाइज कर लिया, √10 - 3, तो 5 इंटू √10 - 3, और नीचे बेटा फॉर्मूला बन गया। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, a + b और a - b क्या होता है, a + b a - b होता है बेटा a² - b²। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक में जुड़ जाता है, एक में घट जाता है। तो ये √10 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो 10 बचा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 में से 9 गया तो इतना जा 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 कभी लिखते नहीं है। तो ये वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिए। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं। सही है, तो देखिए इसे हम रेड कलर से ले लेते हैं, नहीं दिखेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, कर लेते हैं। तो हमारी, तो देखिए बेटा x इक्वल टू ये आ गया हमारा 5 ब्रैकेट में √10 - 3। और देखिए इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये था, √3x, सही से लिख लेते हैं ऐसे, √3x - √2y इक्वल टू √3। ठीक है बेटा, अब देखिए √3 तो ये चल ही रहा है। अब x की वैल्यू लगा देते हैं, तो 5 के अंदर मल्टी भी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 √10, और 5 का 3 में हुआ तो कितना हो जाएगा, 15 -√2y इक्वल टू √3। ठीक है बेटा, अब देखिए √3 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 या 30, और √3 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 15 √3, और माइनस के √2y इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा, √3। ठीक है, अब आप जानते ही हैं, अगर हम सॉल्व करें इसे, तो यही देखो कितना है, 5 √10, 6, अगर 30 के फैक्टर करें हम, 30 किससे जाएगा, पहले ये 2 से 15 और 3 से, ये 5 से, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं। तो ये हो गया आपका, y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 √y को इधर भेज देते हैं, ये से इधर ट्रांसफर कर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 2 √2y, और 3 को उधर करके ट्रांसफर कर ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा 5 √30, 5 √30, और इसे इधर ट्रांसफर करके ले जाओ बेटा, तो ये 15 √3 है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 16 √3। ठीक है बेटा, तो 15 और एक कितना हो गया, 16 हो गया। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, आप थोड़ा समझिएगा। तो y इक्वल टू क्या निकला है, ये √2 अपॉन में आ जाएगा, 5 √30 -6 √3/2 √2। अच्छा आओ तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, क्या मतलब है। ठीक है बेटा, यही क्या आपका आंसर, तो ये हमारा x भी निकल आया और y भी निकल आया। तो ये हमने दोनों सम सॉल्व कर लिए बेटा, और ये दोनों सम्स आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा। तो ये आपके बहुत चांसेस हैं, ये तो नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये आपके जब बोर्ड में आएंगे तो बेटा
6 मार्क्स के भी आ सकते हैं, नहीं तो 4 मार्क्स से तो कम आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करिए इन सब की। ठीक है बेटा, तो बाय, टेक केयर।